इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर लाडगंज थाना अंतर्गत रानीताल गेट नंबर 1 स्थित जगदीश अखाड़े के पास बीती रात दो युवकों ने एक युवक पर मामूली सा धक्का लगने के विवाद को लेकर युवक पर तलवार से हमला कर दिया, पूरी तरह से घायल कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल विक्टोरिया में किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। रानीताल गेट नंबर 1 जगदीश अखाड़ा के पास सत्येंद्र सत्तू साहू 22 साल का लड़का है। ये वहाँ पे ताशपत्ती खेल रहा था, तो वहाँ से आयुष पासी और पीयूष पासी ये मोटरसाइकिल से निकले, तो धक्का लगने के विवाद पे से उन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ, जिसमें उन लोगों ने उसको बेसबॉल का डंडा और तलवार से उसको मारे। सिर में काफ़ी चोट आई, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर चोट होने की वजह से इन दोनों लड़कों का आयुष पासी और पीयूष पासी को 307 का केस रजिस्टर किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जबलपुर के ग्वारी घाट में एक सप्ताह के भीतर आधा दर्जन बंदरों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बंदरों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप सा मच गया है। वहीं उमा घाट में घायल अवस्था में पाए गए एक बंदर को स्थानीय लोगों के द्वारा वेटरनिटी कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बंदर की मौत हो गई। बंदरों की लगातार हो रही मौत के बाद इलाके में बंदरों को जहर देने की अफवाह तेजी से फैली हुई है। जैसा कि विदित है, ग्वारी घाट नर्मदा तट के समीप कुछ बंदरों का निधन हो रहा है 4-5 दिनों से, जिसमें कि 6 बंदर भी मृत पाए गए हैं। जिसमें कि कल एक बंदर को अपन ने उमा घाट के पास से बंदर को पकड़ा, उसका इलाज के लिए अपन ने सीधे वेटनरी कॉलेज पहुंचाया, तो वहां से इलाज हुआ। इलाज होने के बाद फिर उन्हें ठीक बताया, उसके बाद फिर वो उसकी मौत हो गई। तो मौत के बाद कारण का पता है, वैसे जहर बता रहा है, कोई पॉइजन बता रहा है, लेकिन अभी ये है कि आम नागरिक के यहाँ से यही निवेदन है कि जैसे भी इनको खिलाते हैं कुछ भी, तो जहर का सेवन न करवाएं। हाँ, हमारे पास शाम को परसों शाम को करीब 5-5:30 बजे 6 बजे करीब एक बंदर आया था। ग्वारी घाट से किसी को रास्ते में मिला था, वो पड़ा हुआ, तो लेके आया था। उन्होंने बताया वैसे जब लाए थे तो वो वैसे भी मरणासन स्थिति में ही था। तो उसको देख के जो भी हमने ऐसा लगा था कि जानवर जो है बिल्कुल शॉक में है। हमने उसको जो शॉक का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है उसको किया। हमारे ट्रीटमेंट हमने आधा ही किया और उसकी वहीं पे टेबल पे ही उसकी मौत हो गई। तो हमने कहा कि क्योंकि फॉरेस्ट की ये प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट वालों को हमें लेटर चाहिए होता है, तो हमने इसको डीप फ्रीजर में रखवा दिया था कि अगर आते हैं तो फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। परंतु फॉरेस्ट वालों ने हमें ऐसा कोई लेटर नहीं दिया कि इसका पोस्टमार्टम करना है, और उन्होंने उसको वापस ले जाके उसका जो दाह संस्कार या जो किया जाता है उन्होंने किया। गढ़ा थाना अंतर्गत संजीवनी नगर की रहने वाली व क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने वाहन से स्कूल के लिए 3 दिन पहले निकली थी, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने अपनी बच्ची को अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो थक हार कर गढ़ा थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेटी का 3 दिनों तक जब कोई पता नहीं चला तो परेशान माता पिता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बेटी को जल्द ढूंढने का आग्रह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से किया। वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने भी बच्ची के माता पिता को ढांढस बंधाते हुए जल्द ही बच्ची को ढूंढने का आश्वासन दिया। मेरी बेटी 2 तारीख से मिसिंग है। सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकली थी घर से, ये बोल के कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और वो अभी तक नहीं आई है। तो उसके रिगार्डिंग हमने सभी को उस दिन भी पूरा ढूंढा है और FIR भी की थी शाम को, और 2-3 दिन से हम कंटिन्यू उसको ढूंढ रहे हैं, और प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, बराबर से सहयोग कर रहा है। लेकिन अब मेरी एक मार्मिक अपील आप सभी से है कि मेरी बेटी के माँ बाप हैं, तो मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करें। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की 4थी मंजिल से सिवनी के 35 वर्षीय एक युवक ने कूदकर जान दे दी। हादसा होने के बाद मेडिकल में हड़कंप मच गया। 4थी मंजिल से गिरे युवक को इलाज के लिए अस्पताल की कैजुअलिटी में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मर्ग कायम कर जाँच शुरू की। मेडिकल से सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति कोई मेडिकल से कूद गया है, जो उससे कैजुअलिटी लाया गया था। तो कैजुअलिटी में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया है।
और मृतक कहाँ का है ये पता अभी अज्ञात है, इसकी जांच चल रही है। जबलपुर पेंशनर्स महाकुंभ ग्वारीघाट में केंद्रीय रेल राज्य कर्मचारी एकता देवघर का संसद भवन एक पुरानी पेंशन वापस आती आंदोलन कल 6 तारीख को ग्वारीघाट में महाकुंभ जबलपुर में संपन्न होगा। जबलपुर एमएलसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय समाज बंधु जी के मुख्य अतिथि एवं श्री अनूप सिंह की आवाज की रैली एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ अतिथि मध्य प्रदेश शासन के संचालक गुरुजी शिक्षा कर्मी 2003 संविदा शिक्षा वर्त 3-4 लोग ग्वारीघाट आंदोलन किया जाएगा। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है उस योजना को वो तत्काल बहाल करें और हमारी मांग को पूरी करें। और इसमें हमारे जो स्टेट के स्कूल शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनकी वरिष्ठता को देते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करें। जो 1998 से जो कार्यरत है उनकी सेवा को पूरी काउंट करें और पुरानी पेंशन योजना बहाल करें। श्रीमान विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर एक महाकुंभ जबलपुर में होने जा रहा है, जैसा कि कुछ समय पहले महेश्वर में भी हुआ था। और इस महाकुंभ में केंद्र से, डिफेंस से, रेलवे के और स्वास्थ्य विभाग के न्याय कर्मचारी, यानी मतलब केंद्र से लेके और राज्य के सभी कर्मचारी इस पर सम्मिलित होंगे। और सभी लोगों में ये आक्रोश है, वो चाहते हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। और ख़ासतौर पर शिक्षा विभाग में जो हम लोगों की प्रथम नियुक्ति दिनांक जो है 1998 वाले जो शिक्षक हैं उनकी वरिष्ठता या प्रथम नियुक्ति 1/7/2018 कर दी गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम लोगों की पीड़ा को समझें और हम शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दें और पुरानी पेंशन बहाल करें।